हाँ 5 साल तो छोड़ ही दो, 20 साल से चुन के आ रहे, आप अभी आए देखे आपका कैसा हाल है। अगर नगर सेवक का जो मेन काम है, अगर वो चीज़ कर रहे नहीं है तो उनको चुन के देखे क्या फ़ायदा है, ऐसा यहाँ के लोगों का मत है। इनका क्या योगदान है, ये नगर सेवक लोगों का क्या योगदान है उसमें नगर सेवक लोगों का कोई योगदान नहीं है। नीलेश जी चौधरी हो गए, हनुमान जी चौधरी हो गए और अस्मिता चौधरी पिछले नीलेश चौधरी साहब 20-25 साल से यहाँ राज्य कर रहे हैं, मतलब उनके सत्ता है, वो नगर सेवक चुन के आते। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से विकास होना चाहिए कुछ भी हुआ नहीं है। यहाँ ना गटर बनी है, बिल्डिंग है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, रोड जो है आरसीसी हो गया है, तो और क्या विकास है? नहीं रोड कहाँ आरसीसी बना है, हमारे वार्ड में रोड आरसीसी रोड बना ही नहीं है। उस रोड के लिए मैंने गंदे पानी के अंदर नहाया हो, गटरे तो यहाँ पर ओवरफ्लो होती है, गटरे साफ भी नहीं होती। उसका कारण एक है कि जो गटर है वो टूटी है, वो फूटी है। ये मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं धमाकेदार ऑफर। अब सिर्फ 6,000 रुपये में आपको मिलेगा 100 Mbps का ईयरली प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन और डुअल बैंड 5G राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। और 7,500 में मिलेगा 13 महीनों के लिए 100 Mbps का प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन जीपॉन डिवाइस के साथ, और TP लिंक का C6 डुअल बैंड राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। तो आज ही कॉल कीजिए इंफ्रानेट में और अपनी ज़िंदगी में लाइए रफ्तार। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर में चुनावी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है और हम देख रहे हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में सक्रिय हो गई है। हर वार्ड में हम देख रहे हैं किस तरह से कार्यकर्ता हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, वो सक्रिय हो गए और अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। अब बात यह है कि कौन सी पार्टी से क्या पैनल बन के निकलता है और कैसे चुनावी मैदान में उतरते हैं। इसी तर्ज पे आज हम आए हैं भिवंडी के वार्ड नंबर 23 में। ये तो वार्ड नंबर 23, ये जो कामतगर का थोड़ा इलाका है, ब्रह्मानंद नगर हो गया, फिर ताड़ाली हो गया और फिर उसके पीछे अंजूर फाटा हो गया, ये सारा इलाका है। यहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS की तरफ से सुशील आवटे ने यहाँ पे उम्मीदवारी जाहिर की है। तो हम सुशील आवटे से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि वो इस बार चुनावी क्षेत्र में उतर रहे हैं। साथ ही साथ में उनसे बात करेंगे क्या पैनल है, कामतगर को लेकर क्या विकास हुआ है, कामतगर में पिछले सालों में क्या विकास हुआ, इन सारी मुद्दों के ऊपर, इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सुशील, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। थोड़ा सा जानकारी देंगे कि आप MNS से ही उतर रहे हैं, मनसे से ही उतर रहे हैं कि किसी और से पार्टी से? नहीं, मैं अपने पार्टी के तरफ से उतर रहा हूँ और पार्टी ने भी मेरे ऊपर भरोसा रख के मुझे टिकट देने का जाहिर किया है। अच्छा। और चुनाव लड़ने के लिए बोले हैं। तो तुम अकेले उम्मीदवार होगे कि पूरा पैनल उतरेगा पार्टी की तरफ से? फिलहाल तो मैं अकेला हूँ, लेकिन अकेले को मेरे को जाहिर किया है। बाकी 3 उम्मीदवार कौन है अभी तक पता नहीं चला है। अच्छा। जैसे होएगा। नहीं, मतलब मैं यही पूछ रहा हूँ कि पैनल बनाने के लिए बोला है क्या? हाँ, पैनल उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी जो पक्ष है, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, वो उनके साथ हमारी युति है। तो हम उनके साथ लड़ने वाले हैं। अभी उनके कौन से उम्मीदवार है वो अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। अच्छा, तो थोड़ा सा ये बताइए कि कामतगर ही क्यों चुना आपने? मतलब ये आपका क्षेत्र है, आप यहाँ के रहवासी हो, इसलिए कि या कुछ और भी वजह है यहाँ से चुनाव लड़ने की? मेरा जन्म ही इस वार्ड में हुआ है। मेरा जन्म ही इस वार्ड में हुआ है, इसलिए मैंने ये वार्ड चुनना, मतलब चुनने से अच्छा है कि ये वार्ड, ये मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। और ये जन्मभूमि के और कर्मभूमि की जो वाताहत हो रही है, जो मतलब तकलीफ लोगों को हो रही है, वो देखी नहीं जा रही है। कहीं तो ये बदलना चाहिए, कहीं तो अपन कुछ कर सकते हैं। अपन पूरे भिवंडी में आपने देखा होगा मैं आंदोलन करते रहता हूँ, रास्ते के लिए हो गया, टोरेंट पावर के लिए हो गया, बाद में वो जो लास्ट टाइम अपना सलई जिसके इसमें घुसी थी उसको मेट्रो वाले से मुआवजा दिलाना हो गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना हो गया। ऐसे सब काम भिवंडी में पूरे में करते रहता हूँ। तो सोचा क्या अपन पूरे भिवंडी में काम करते हैं तो क्यों ना अपने इलाके के लिए, अपने ब्रह्मानंद नगर के लिए, अपने राजीव गांधी नगर के लिए, अपने शिवराम नगर, साई नगर, ताड़ाली, इसके लिए क्यों ना करें। इसके लिए ये मैंने डिसाइड किया कि इस बार अपने को चुनाव लड़ना है और अपने क्षेत्र से लड़ना है। जी, आपने तो अपने चुनाव की, अपने इलाके की बात कर दी, लेकिन मेरे को ये बताइए कि आखिर क्या तकलीफ है, क्या परेशानी इस इलाके में है जो कि आपको मजबूर कर रही है चुनाव लड़ो? देखो, ये इलाके में पिछले 20-25 साल से सामने वाली पार्टी नीलेश जी चौधरी हो गए, हनुमान जी चौधरी हो गए और अस्मिता चौधरी
पिछले नीलेश चौधरी साहब 20-25 साल से यहाँ राज्य कर रहे हैं, मतलब उनके सत्ता है, वो नगर से चुन के आते। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से विकास होना चाहिए कुछ भी हुआ नहीं है। अच्छा, यहाँ ना गटर बनी है। ये विकास की क्या परिभाषा है आपकी नज़र में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है बड़े बड़े बिल्डिंग है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, रोड जो है आरसीसी हो गया है, तो और क्या विकास चाहिए? नहीं, रोड कहाँ आरसीसी बना है? हमारे वार्ड में रोड आरसीसी रोड बना ही नहीं है। अच्छा, आप इंटरनल रोड्स की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ से जो कामतगढ़ से जो अंजर फाटा का रोड है वो पूरा बन गया है, फिर बाद में जो इस तरफ का जो बाहर का जो मेन कामतगढ़ का रोड है वो बन गया है। उस रोड के लिए मैंने गंदे पानी के अंदर नहाया हो। ये जो मेन रोड है जो कामतगढ़ अंजुरपाटा, कामतगढ़ दामनगा नाका, इसके लिए मैंने नहाया हो। इनका क्या योगदान है? ये नगर सेवक लोगों का क्या योगदान है उसमें? उसमें नगर सेवक लोगों का कोई योगदान नहीं है। जी, उन्होंने कुछ उसके लिए परिश्रम किया नहीं है। नहीं, और क्या विकास बाकी है फिर वो बताइए। विकास जो बाकी है, विकास में इंटरनल विकास कर रहा हूँ कि ब्रह्मांड नगर का विकास हो गया, साई नगर, शिवराम नगर, यहाँ की जो गटरें, महानगर सेवक का काम क्या होता है कि अपने मोहल्ले के अंदर अच्छी खासी गटर हो, अच्छे खासे रास्ते हो, अच्छे स्ट्रीट लाइट हो, पानी हो, जो लोगों को 24 घंटा पानी मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे पानी पट्टी तो भरते ही है लोग। जी, हाँ, पूरा टैक्स तो भरते हैं। घर पट्टी, नल पट्टी अगर ना भरे, लाइट अगर बिल ना भरे तो उनका लाइन काट दिया जाता है। तो ये उनका अधिकार है ना कि उनको ये सब चीज़ मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये सब कहीं तो नई लोगों को मिल रहा है, इसलिए लोगों ने इस पे हम लोग है ना एक एक करके बात करते हैं कि नल पट्टी मतलब पानी की तकलीफ है क्या लोगों को, और पहले इसके ऊपर बात करते हैं कि पानी की तकलीफ है, और है तो कब से है? पानी की तकलीफ वहाँ आप ओसोलाड़ी में जाओगे तो अटलांटा में है, ब्रह्मन नगर में भी काफ़ी सारे लोगों को पानी की तकलीफ है। पानी कभी आता है तो कभी नहीं आता है। अगर नगर सेवक का जो मेन काम है, अगर वो चीज़ कर रहे नहीं है तो उनको चुन के देखे क्या फ़ायदा है, ऐसा यहाँ के लोगों का मत है, इसलिए इस बार मैं चुनाव। अच्छा, तो आपकी नज़र में फिर विकास क्या है ये बताइए। हाँ, अभी बाजू के वार्ड में देख लो, हमारे वार्ड नंबर 21 में जहाँ काटेकर साहब, मनोज काटेकर जी नगर सेवक है, हाँ, उन्होंने पीस पार्क है हमारे इधर, उसके बाजू में बच्चे लोगों को खेलने के लिए छोटा सा गार्डन बनाया है। जो एक नगर सेवक का काम है उन्होंने किया। उन्होंने उनके यहाँ पानी बहते रहता है, इतना पानी की सुविधा है उनके वार्ड में। हर जगह सीमेंट कंक्रीट के रास्ते है, नाले विले मतलब गटर नाले अच्छे हैं, और वाचनालय बनाया हुआ है लोगों के लिए, ज्येष्ठ लोगों के लिए। बाद में अपना जो तो मतलब विकास 200 मीटर के दायरे में आप देखेंगे तो 200 मीटर दूर पे विकास हुआ है और उसके बाद में नहीं हुआ है, ऐसा है? नहीं, हाँ, ऐसे ही है ना, मतलब 23 नंबर वार्ड में नहीं हुआ है, 21 नंबर वार्ड बाजू का ही है। 21 में हुआ है, 23 में 23 में नहीं हुआ है। जबकि कितना फर्क है यहाँ पे? क्या? क्योंकि करने की नीयत चाहिए, एक नीति चाहिए, जो उन्होंने में है इन्हों में नहीं है। जी, ड्रेनेज वगैरह का क्या है यहाँ पे? मतलब जो गटर की जो लाइन है, ड्रेनेज सिस्टम है, तो क्या पानी बार बार बारिश में भरता है या गटरें ओवरफ्लो होती है, गटरें साफ नहीं होती, इसके बारे में क्या है आपका? गटरें तो यहाँ पर ओवरफ्लो होती है, गटरें साफ भी नहीं होती। नगर सेवक का कोई आदमी तक, या नगर सेवक खुद, नगर सेवक हम चुन के क्यों देते? क्योंकि वो नगर सेवक खुद वहाँ खड़ा होके काम करे। जी, नगर सेवक ने खुद होके काम करना चाहिए। नगर सेवक का मूल अंक ये है कि सेवक, जनता का सेवक, ये नगर का सेवक, लेकिन कहीं भी ध्यान उनका नहीं है। और पूरे गटर वटर बारिश में भी भरे रहते हैं, और बारिश तो छोड़ो अभी भी भरे हुए। अच्छा, हाँ, जी जी। तो इसको कोई साफ वगैरह नहीं करता है, जैसे कि महानगर पालिका के लोग हो गए, कर्मचारी हो गया, या कभी आपने कोई शिकायत करके साफ करवाया हो, ऐसा कुछ काम हाँ, करवाया? शिकायत करके तो काफी बार साफ करवाया है, लेकिन जिस हिसाब से साफ होना चाहिए उस हिसाब से साफ होता नहीं। उसका कारण एक है, जी, उसका कारण एक है कि जो गटर है वो टूटी है, वो फूटी है। वो काम किसका है? नगर सेवक का है। अगर नगर से पिछले 3 साल में नहीं भी थे तो उन्होंने ये वार्ड से वो चुन के आते ना, यहाँ लावारिस छोड़ दिया इन लोगों को। अच्छा चलो, ये 3 साल छोड़ दो, 3 साल के पहले जो 5 साल था तो वो कैसा गया? पूरे 20 साल इनको चुन के दिया, 20 साल खराब गया है। अच्छा, हाँ, 5 साल तो छोड़ ही दो, 20 साल से चुन के आ रहे। आप अभी आए, देखे आपको कैसा हाल है यहाँ। चलने को नहीं होता है लोगों को, गली के अंदर से चलने नहीं होता है। पूरे इतना बड़ा बड़ा पाइप, इतने सारे पाइप गड्ढे में गिरे पड़े हुए, नाले टूटे हुए, चेम्बर टूटे हुए, आप चल नहीं पाओगे। फिर नहीं, आपको अगर देखना है तो आप कभी भी मोहल्ले में पूरे घूम के देख सकते हो, सर्वे कर सकते हो जी। कि मैं जो बता रहा हूँ उसमें सच्चाई है
या सामने वाले ने बता रहा है उसमें सच्चाई है। ठीक है, फिर ये बताओ कि आप इलेक्शन लड़कर क्या करोगे, मतलब जैसे कि क्या टक्कर दोगे कि जीतोगे, और अगर जीतोगे तो जीतने के बाद में क्या आपके विजन रहेंगे, क्या आपका एक मैनिफेस्टो जैसे कहते हैं कि हाँ मैं आने के बाद में ये चीज़ें इन चीज़ों पे काम करूँगा। देखो मैं 100% जीतने के लिए लड़ रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है इस बार जनता पैसे को नहीं अपनाएगी, इस बार काम को अपनाएगी। मतलब और change देख रही है हाँ जनता। देख रही है, और मेरा पूरा काम भिवंडी के जनता को मालूम है, मेरे वार्ड के जनता को मालूम है। और वो अपने बेटे के साथ, मैं उनका बेटा हूँ जो बचपन से लेके बड़ा, छोटे से लेके बड़ा यहाँ ही पर हुआ हूँ। तो लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए 15 तारीख को वोटिंग करने जा रहे हैं। और दूसरी बात रही कि यहाँ विकास करने का है, मुझे विकास क्या करना है, मेरे को यहाँ एक अच्छा खासा छोटा सा बच्चे लोगों के लिए खेलने के लिए गार्डन होना चाहिए, अच्छे खासे सीमेंट के रास्ते होना चाहिए, कंक्रीट के, और गटर साफ सुथरी गटर होनी चाहिए, और यहाँ पर लोगों को वाचनालय होना चाहिए, ये जो होना चाहिए। और पानी 24 घंटा लोगों को आना चाहिए, ये जो उनका अधिकार है, मूलभूत अधिकार। अभी पानी नहीं आ रहा ठीक से। अभी नहीं आ रहा है ठीक से। अच्छा तो ये मेरा मूलभूत जो अधिकार है वो मैं देने की उनको कोशिश करूंगा। अच्छा, इलेक्शन में क्या आपका कुछ एजुकेशन को लेकर कोई मुद्दा रहेगा, या तो फिर कोई हेल्थ को लेकर रहेगा कि जो हेल्थ का जो हमारा भिवंडी शहर के अंदर चरमराया हुआ है सिस्टम है, तो यहाँ पे कुछ हेल्थ फैसिलिटी आप अपने वार्ड के लोगों को, या तो कुछ एजुकेशन को लेकर कुछ एक नई चीज़ें नहीं। मैं अगर चुन के आता हूँ, मैं वचन देता हूँ लोगों से, वचन कि जो मैं काम बोल रहा हूँ मैं करूँगा, वो भी 1 साल के अंदर। मैं डेफिनेटली, मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ। और कहाँ कहाँ से निधि ने, एमएलए निधि ले सकते हो तुम, एमपी निधि ले सकते हो तुम, तो भी तुम काम नहीं कर सकते हो। और रही बात है अपना इसकी आरोग्य की, हेल्थ की। तो हेल्थ की, तो यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक हम लोग बनाने का ख्वाब देख रहे हैं कि अगर हम चुन के आते तो मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे जिसमें गौर गरीबों का जो इंटरनल जो लगता है वो दवाई वहाँ से मिले। अच्छा, इसमें आप गवर्नमेंट स्कीम जो रहती है, जैसे कि लाड़की बहन योजना चल रही है, फिर बाद में बेवा पेंशन स्कीम आती है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसके ऊपर कहीं आपका ध्यान है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ा तबका जो है इससे वंचित है, इन सभी गवर्नमेंट स्कीमों से वंचित है, तो उसके ऊपर कुछ आपने सोचा है कि किस तरह से लोगों को जाके कन्विंस किया जाए कि भाई गवर्नमेंट स्कीम है जिसको हम आपके लिए एक्टिवेट करके दे सकते हैं? नहीं, मैं चुन के आऊँ या नहीं आऊँ, या इससे पहले भी मैं नगर सेवक तो था नहीं, मैं तो भी हम लोग ये काम पहले से करते आए अच्छा। कि लोगों को उनका जो है लाड़की बहन के बारे में जानकारी देना, सरकार की जो स्कीम आती है वो लोगों को पहुंचाना, ये नगर सेवक का काम है। वो हम समाज सेवक होने के बावजूद भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या परेशानी, क्या दिक्कतें आ सकती है आपको इस इलेक्शन में, इलेक्शन लड़ने के लिए चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं? चैलेंजेस मतलब जो सामने वाला उम्मीदवार है, हमारे सामने जो है उम्मीदवार, वो काफ़ी पावरफुल है, पैसे के मामले में, बाद में दूसरे चीज़ों के मामले में भी पावरफुल है। लेकिन इस बार उनका पैसा पावरफुल कुछ नहीं चलने वाला। इस बार जनता जो काम करने की नीति साफ रख के जो काम करने वाला है उसको चुन के देने वाली है। और लोगों ने ठान लिया है कि आपकी बार बदलाव होएगा। हमारे मराठी भाषा में एक बोलते हैं कि इस बार बदल हवा तो चेहरा नवा, और इस बार लोग बदल करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इसको लेकर लोगों में क्या रुझान है, किस तरह से लोगों के अंदर क्या एक्सेप्टेंस है कि सिर्फ लोगों को सिर्फ राज ठाकरे का भाषण ही अच्छा लगता है, वोट देना नहीं अच्छा लगता है? मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो मतलब ऑलरेडी सब चीज़ें जो है लोग बोलते ही है, तो क्या वो असर, क्या यहाँ पे वो फैक्टर चलेगा कि नहीं? ठीक है, बोलने में तो लोग अच्छे एमएनएस वाले, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो फिर वही कहीं ना कहीं जो है पुराने चेहरे हो जाते हैं, पुरानी पार्टियां हो जाती है, वहीं पे लोगों का झुकाव ज़्यादा हो जाता है। नहीं, इस बार ऐसे कुछ होने वाला नहीं है जी। क्योंकि लोगों ने समझ लिया है कि अपने वार्ड का विकास अगर कोई कर सकता है तो ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही कर सकती है। और उन लोग को पता है कि यहाँ पर अपन कितने काम कर चुके हैं और कितना जो आज तक अपन ने बोले हैं वो करके दिखाया है। हम विज़न लेके जाते हैं। आज तक क्या होता था, पैसा जीतता था, लेकिन इस बार पैसा नहीं जीतेगा, पैसा बांट के। और अभी भी देखो, अभी भी इलेक्शन जब से जाहिर हुआ तब से हमारे नगर सेवक जी ने
जो पहले नगर सेवक थे, पूर्व नगर सेवक जो थे, उन्होंने वार्ड में पैर नहीं रखा। उनकी मेंटेलिटी ये है कि हम पैसा बांटेंगे और लोग हमको वोट दे देंगे, हम जीत के आ जाएंगे, भले हम कितने भी साल काम ना करें चलेगा। ऐसा उनका जो मेंटेलिटी है। आप किस तरह से मेंटेलिटी चेंज करोगे लोगों की? मैं क्योंकि लोगों लोग भी तो पैसा लेते ही होंगे ना, तभी तो ये आदमी सोचता है ना। लोग पैसा लेते होंगे, यहाँ पे पैसा पकड़ दोगे तभी तो आदमी पैसा देने की बात कर रहा है। मैं आगे जाके ये सोच रहा हूँ कि लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि देखो इस बार तुम काम वाले को साथ दो, और लोग यहाँ इस बार काम वाले को साथ देने भी वाले हैं। और उन तक मैं ये पहुँचाना चाहूँगा कि बाबा अपने सामने जो घर से बाहर निकलते एटलीस्ट वो गटर तो दिखते होंगे ना। अभी मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, 8-10 साल के लड़के लोगों को 8-8, 10-10 टाका लगा है पैर में, उनके माँ बाप उनको वोट देंगे? गटर तो चेंबर टूटा हुआ है, जो चेंबर टूटा हाँ हुआ उसमें गिर उसके अंदर वो गिर गिर के बड़े बड़े लोग गिरे, मतलब जो उम्र में बड़े बड़े हैं वो लोग भी गिरे, उनका भी पैर कटा है, किसी का सिर में मार लगा है। इतना मतलब इतना खराब परिस्थिति है कि लोग उनको वोट दे ही नहीं सकते। तो आप फिर उनसे जाके अपना वोट मांग, अपने लिए वोट मांगोगे? हाँ मैं मांगूंगा काम के भरोसे कि बाबा मैं ये कर सकता हूँ और मैं जरूर करूंगा, उनको मैं वचन दे के आऊंगा। अपनी जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं जनता से आज ये की अपील कर जाऊंगा कि मैं ये ब्रह्मांड नगर के लिए, ये राजीव गांधी नगर के लिए, ये ताड़ाली के लिए, ये शिवराम नगर, साई नगर, ओसवालवाड़ी के लिए एक ख्वाब देख रहा हूँ, एक सपना देख रहा हूँ। उस सपने को पूरा करने के लिए आप मुझे वोट दो और आने वाले 15 तारीख को मुझे भारी से भारी मतों से जिताओ, ताकि मैं इस पूरे वार्ड में विकास कर सकूं और आपको एक नए दिशा में लेके जा सकूं। इसके लिए मैं इन लोग से अपील करूंगा और मैं खाली शब्द नहीं तो मैं वचन दे रहा हूं कि मैं सब 100% करूंगा। ठीक ठीक। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में सुशील आवटे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। और सुशील खुद पूरे भिवंडी शहर के अंदर अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते, किस तरह से उन्होंने टोरेंट का मुद्दा उठाया था और फिर बाद में सड़कों को लेकर, पेवर्ड ब्लॉक को लेकर, हर चीज़ में जो है हमने काफ़ी इनको कवरेज किया है। अपने आंख पर ये पेट्रोल डाल दिया था इन्होंने और क्या बोलते हैं शिवाजी महाराज चौक पर खड़े रहकर। तो ऐसे बेबाक नेता ने जो है आज आपसे गुहार लगाई है। तो देखते हैं कि जनता इन्हें कितना समर्थन देती है, कितना सपोर्ट करती है। बने रहे हमारे साथ में। मैं फिरोज अहमद, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।